तो दोस्तों मंडे बाजार कैसा रहेगा इसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे, बट उससे पहले अगर आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आया और जो एक्सपेक्टेड था मार्केट ने उस सपोर्ट लाइन को एटलीस्ट मेंटेन किया है, यानी कि 35,800 का जो लाइन है बाजार ने उसको मेंटेन किया 0.07% के साथ नेगेटिव और 25 पॉइंट्स का नीचे आपको बाजार बंद होते नजर आया। यानी कि कल के लिए मंडी के लिए जब बाजार खुलेगा तो हमारे सामने वापस एक 36,000 का लेवल का रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर आप देखेंगे कल के लिए भी मैंने कहा था कि 36,000 का लेवल रेजिस्टेंस रहेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो सस्टेन करना थोड़ा सा इश्यू रहेगा, प्रोवाइडेड आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टैंड है वो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहेगा, जो कि एक्सपेक्टेड था वही आज भी देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे आरबीआई का जो एमपीसी का जो आउटकम आया है उसमें अगर आप देखेंगे ज्यादा कुछ चेंजेस आपको नजर नहीं आए। यहाँ पे एकदम रेपो रेट हो या जो भी हो स्टेटस को मेंटेन रहा, लगातार 7 टाइम ऐसा बाजार मेंटेन कर रहा है, 7 एमपीसी मीटिंग तक स्ट्रेट 7 टाइम्स इन अ रो, जहां पे कोई चेंजेस नहीं किया गया। रदर इन्फ्लेशन के ऊपर बात किया गया, जहां पे कहा गया कि इन्फ्लेशन जो सीपीआई इंडेक्स का इन्फ्लेशन है उसमें से थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा 0.6% के हिसाब से, यानी कि 5.1% से लेके 5.7% तक का अपसाइड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। बट हल्का सा मुनाफा वसूली आपको बैंकिंग स्टॉक्स में नजर आया। ओवरऑल अगर बात करें तो मार्केट के लिए मंडे के लिए वापस 36,000 का लेवल रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर आप देखेंगे आज बाजार 36,000 आई थिंक 80 तक के आसपास का मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद वापस ड्रॉप डाउन दिया। बट जब गिरावट दिया तो मार्केट 35,700 का जो जोन है उसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, यानी कि उसको सपोर्ट के हिसाब से यूज किया। एक बार एनएससी के साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा आपको ओपन हाई और लो और प्रीवियस क्लोज के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए कल का क्लोजिंग था 35,834 और आज मार्केट जब खुला तो फ्लैट ग्रीन, उसके बाद मार्केट ने अपना 36,000 के ऊपर का बेड़ा पार किया और 36,080 तक का हाई बनाया। जब गिरावट का मौका आया था तो बाजार ने 35,700 तक का लो बनाया, राइट। और आज पूरा दिन अगर आप देखेंगे मार्केट 35,770 में यहां पे पकड़ रहा हूं और वहां से लेके 35,950 के बीच पे मार्केट मैक्सिमम टाइम इस रेंज के बीच में ट्रेड किया। जब 2 बार ब्रेकआउट मिला 36,000 के ऊपर तो अलग बात है, वरना मैक्सिमम टाइम इस रेंज के बीच पे ही बाजार आपको ट्रेड करते हुए नजर आए। ओवरऑल इंडेक्स का बात करें तो देखिए आज यहाँ पे मैक्सिमम साइड पे आपको लाल निशान नजर आया होगा, रेड साइड पे आपको पीएसयू और प्राइवेट बैंक नजर आए जो बाजार के लिए काफी सपोर्टिव रहा, निफ्टी बैंक के लिए स्पेशली। और अगर आप देखेंगे निफ्टी का इंडेक्स तो ये भी आज लाल निशान पे, और उसका रीजन है बैंकिंग स्टॉक्स का हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस और फ्यूचर डील, यानी कि रिलायंस वर्सेस अमेजोन का अगर बात करें फ्यूचर रिटेल के ऊपर तो आज अमेजोन का जीत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट निकाला वो अमेजोन के फेवर में रहा और रिलायंस के अगेंस्ट में, जिस वजह से आज रिलायंस के स्टॉक्स भी लगभग 2% के आसपास ड्रॉप डाउन दिया है और फ्यूचर रिटेल तो लगभग 9% से भी ज्यादा का गिरावट दिया है। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बट उससे पहले दो न्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। चार्ट के ऊपर डायरेक्टली आएंगे, बैंक निफ्टी का चर्चा कर रहे थे हम लोग तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए आज वोलेटिलिटी रहा कैसा, बाजार सुबह सुबह खुलते ही एक हल्का सा फ्लैट और उसके बाद यहां तक का ड्रॉप डाउन दिया। देखिए नजर घुमा के देखिए दोस्तों, मार्केट ने 36,000 का लेवल पार करते नीचे का तरफ का दर्शन भी दिया, उसके बाद फिर से अप ट्रेंडिंग पैटर्न किया, 36,080 तक का यहाँ पे हाई बनाया और फिर जाके वापस मार्केट ने यहाँ पे 35,700 के आसपास का लो बनाया। फिर वापस लास्ट के 2 कैंडल आपको दिखेगा एक पुल बैक होते हुए नजर आया। मैक्सिमम टाइम मार्केट यहाँ पे देखिए एक रेंज बाउंड टेरिटरी के अंदर आपको फंसा हुआ नजर आया। लेवल्स का बात करेंगे, जी हाँ मैं जानता हूं मैक्सिमम लोग वो लेवल्स का इंतजार करते हैं क्योंकि काफी सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 36,000 का लेवल कल मंडे के लिए रेजिस्टेंस, उसके बाद 36,100 का लेवल जो मार्केट कल भी अगर आप देखेंगे 36,100 के आसपास गया था, फिर ड्रॉप डाउन दे दिया था। आज भी मार्केट 36,100 का लेवल को टेस्ट नहीं किया, पहले ही रिटर्न लेके मार्केट वापस नीचे की तरफ आके बंद किया है। ठीक है, ऊपर के लेवल पे 36,300 हमारा रेजिस्टेंस। अभी लेवलिंग ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपके लिए कर देता हूं। मिड पॉइंट एज यूजुअल 35,000
800 ही रहेगा, बिकॉज मार्केट ने लगातार दूसरा दिन है जिसके पास बंद दिया है 35,800 के लेवल पे। तो ये हमारा मिड लेवल सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ बाजार के लिए कल का टारगेट अलोंग विद रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो 36,000 का लेवल आप नोट कर रखिए मंडे के लिए। इसको ब्रेक किया तो 36,200 और इसके ऊपर 36,300 का लेवल मार्क करूंगा मैं, ठीक है। बीच में 100 आप डाल सकते हैं, अगर 100 से बाजार यू टर्न ले लिया तो वापस इस जोन पे आएगा, जैसे कि आज हमने देखा 100 से मार्केट यू टर्न ले लिया था, राइट। नहीं तो फिर बाजार 36,300 और 200 के आसपास ट्रेड करेगा। अभी नीचे की तरफ अगर बात करें, हल्का सा करेक्शन अगर मार्केट दिखाना चाहता है तो देखिए सबसे पहले होगा 35,600 का जोन, जो बाजार अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया। आज का लो कितना है? 35,700। जी हाँ, ये आज का लो है, आप नोट कीजिएगा। मार्केट के लिए हम सपोर्ट दे रहे हैं 35,600 उसके बाद एज यूजुअल 35,500 का लेवल जो ब्रॉडर लाइन ऑफ सपोर्ट है बाजार का, ये रहेगा रेडी। और उसके नीचे 35,300 का लाइन। तो उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि यहां तक बाजार गिरावट दे, बट अगर सोमवार मार्केट जेन्युइनली एक फ्लैट ट्रेड करता है तो बाजार का रेंज रहेगा लगभग 36,300, यानी कि इस लेवल से लेके मार्केट नीचे की तरफ स्विंग मूवमेंट होगा तो 35,500, यानी कि इन दोनों लेवल के बीच पे एक रेंज बाउंड रहेगा। दोनों लेवल कहां पे है देखिए, मैं आपके लिए वापस मार्क करूंगा। ये जो ब्लैक लाइन है वहां से लेके ये वाला ब्लैक लाइन तक एक रेंज पैटर्न रहेगा, और मार्केट आप देखेंगे तो 36,000 और 35,600, यानी कि इन दोनों के बीच पे बाजार फिलहाल फंसा हुआ है, राइट। 36,000 का लेवल और नीचे की तरफ 35,600 का लेवल जो हमने यहां पे आपके लिए मार्क किया, ये दोनों लेवल मार्क करके रखा है, ठीक है। बाजार इस दोनों लेवल के बीच में मैक्सिमम टाइम आज फंसा हुआ था, और उम्मीद करता हूं कि मंडे बाजार ऐसा ही कुछ फ्लैट ट्रेड अगर करता है तो बाजार का रेंज बाउंड पैटर्न मंडे को भी आपको देखने को मिलेगा। एक बार हम लोग इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं, जहां पे हम लोग यूज करते हैं स्टॉकेस्टिक आरएसआई बुलिंजर बैंड का। तो देखिए सबसे पहले जो बुलिंजर बैंड आपको इंडिकेट कर रहा है वो है यहाँ पे एक रेंज बाउंड का इंडिकेशन, यानी कि एक ब्रेकआउट पॉसिबली ऊपर या फिर एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ मिल सकता है। ब्रेकडाउन क्यों मिलेगा या फिर ब्रेकअप क्यों मिलेगा, चलिए उसको ऊपर थोड़ा सा आवाज डालते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए जो बाजार का बेस लाइन था वो आपका 34,500 के आसपास था, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देंगे तो आप मैक्स टू मैक्स 35,000 को अपना बेस लाइन पकड़ के चलिए। ये 35,000 का जोन, यहां से लेके यहां तक अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग आज के क्लोजिंग के बाद 800 पॉइंट्स का गैप है। तो मार्केट अगर 800 पॉइंट्स को गैप को फिल करता है तो मिड पॉइंट आपको ब्लैक लाइन दिख रहा है, वो आपका 35,500 का मेन सपोर्ट लाइन रहेगा। यहां से लेके बाजार अगर वापस जंप करता है तो एक टेक्निकली अगर मैं कहूं तो दिस इज द आइडियल पोजीशन। मार्केट यहां से एक ड्रॉप के बाद एक बाउंस करना चाहिए, नहीं तो अगर बाजार का मूड थोड़ा और अच्छा है तो बाजार यहां से ही एक बाउंस करके 36,500 के आसपास स्टेज करेगा। बट एज ऑफ नाउ मेरा इंटेंशन ऊपर साइड पे नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बाजार एक स्कैल्प टेक्निक करेगा, यानी कि रेंज बाउंड पे फंसा रहेगा, और जब तक ये दो ब्रॉडर लाइन, आप ये लाइन और ये लाइन के बीच में जब तक बाजार रहेगा तब तक कोई डायरेक्शन कंफर्मेशन नहीं आएगा। यानी कि 36,000 का लेवल के ऊपर जब तक बाजार नहीं ट्रेड करता है तब तक मजा नहीं आएगा, ऊपर के जाने के लिए चांसेस रिस्क रहेगा। और जब तक 35,500 के लेवल के नीचे ब्रेक नहीं होगा तब तक नीचे वाला डायरेक्शन पे भी हम लोग इंडिकेटर ठीक से काम नहीं करेगा। तो एज ऑफ नाउ मार्केट इन दोनों लेवल के बीच पे एक रेंज बाउंड पैटर्न पे है। आरएसआई स्टॉकेस्टिक आपको इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकेस्टिक तो क्लियर कट बाय इंडिकेट कर रहा है बिकॉज रेड लाइन ऊपर है। आरएसआई का बात करें 54.43, तो थोड़े से के लिए यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन बनना, अपर साइड आप बाई पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। ये रहा इंडिकेटर। कैंडल वाइज अगर आप देखेंगे तो लास्ट का कैंडल में बुल रन था, इसलिए हम यहाँ पे आपको बाई सिग्नल दे सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मंडे में बार बार वार्निंग दूंगा, एक डॉजी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एक बार वन डे चार्ट पे फटाफट आते उसके बाद हम लोग ऑप्शन वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए दो कैंडल बड़े बड़े ऊपर की तरफ बन चुके हैं। मार्केट अपर बैंड को ब्रेक करने के बाद हल्का सुस्ता रहा है, तो नीचे की तरफ अगर ड्रॉप डाउन देगा तो मिड लेवल होगा 35,184, यानी कि 35,180 के आसपास। तो ब्रॉडर लाइन 35,200 पकड़ के चलिए, और इसीलिए मैंने सपोर्ट आपको 35,300 का ये लाइन मार्क किया था और 35,500 का लाइन मार्क किया, बिकॉज अगर हल्का सा डिप देता है तो यहां तक का डिप के बाद एक बाउंस कर सकता है, या फिर मार्केट 35,600 से वापस एक बाउंस पैटर्न बनाएगा। चलिए ये वन डे चार्ट पे है। एनालिसिस वाइज यहाँ पे डी फॉर्मेशन है, डॉजी। यहाँ पे देखिए ओवरबॉट का वार्निंग है, यानी कि हल्का सा और गिरावट मिल सकता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे बाई सिग्नल भी है दोस्तों। और यहाँ पे तीसरा नंबर पे है आपका आरएसआई, जहां पे भी आपको 60 के वैल्यू के साथ बाय इंडिकेटर आ जाता है। चलिए बात करेंगे ऑप्शन पेज के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मंडे बाजार कैसा रहेगा, उससे पहले थोड़ा फ्राइडे का बाजार देख लीजिए।
तो शुक्रवार का बाजार पे आपको दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होते हुए नजर आया, जिस वजह से हमने आपको ज्यादा ट्रेड नहीं दिया। हमने सिर्फ आप उसके साथ साथ दोस्तों ऑफस्टॉक के अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं जहां पे ये जगह पे आपको लाइव अपडेट मिलता है, प्राइस टू एक्शन काफी अच्छा रहता है, तो स्कैल्पिंग के लिए काफी अच्छा रहते हैं। हम आ जाते हैं ऑप्शन पेज पे। आप चाहे तो एनएससी का प्लेटफॉर्म इसको भी यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऑफस्टॉक का प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। बट एनएससी का प्लेटफॉर्म में आज थोड़ा सा गड़बड़ी है। यहाँ पे देखिए स्पॉट मनी गलत है, ठीक है, बता देता हूं स्पॉट मनी गलत है। 35,900 और 36,000 आपका स्पॉट मनी जो दिखा रहा है वो एक्चुअली गलत है, बिकॉज मार्केट 35,900 के नीचे बंद है और एग्जैक्टली देखेंगे 35,809 पे बंद है, राइट। 809 पे है और यहाँ पे स्पॉट मनी 900 के ऊपर है, तो ये गलती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं ऑफस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे जहां पे 35,800 और 35,900 पे आपका स्पॉट मनी है। सपोर्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो 5,72,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो बाजार के लिए काफी स्ट्रांग है, हमने देखा भी है। और उस तरफ भी देखेंगे तो 5 लाख है, तो दोनों तरफ 5-5 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो अच्छी भी है और बुरी भी है। क्यों, किस लिए, ये बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार। ऊपर साइड में देखिए 4,80,000 का रेजिस्टेंस जो ऑलमोस्ट इसके आसपास ही है, तो दोनों तरफ बुल बेयर का टक्कर वाला फाइट रहा। 35,800 35,900 यानी कि 35,900 और 35,800 के बीच में बुल बेयर का फाइट देखने को मिला। इसके ऊपर 36,000 का लेवल जहां पे बाजार ने आज ब्रेक करके ऊपर गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, वहां पे थोड़ा नजर डालिए। 14,90,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है दोस्तों, यानी कि हेवी स्ट्रॉन्ग सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहां पे मिल जाता है 14,90,000। उसके ऊपर देख लीजिए दोस्तों मार्केट आज 36,200 और 36,100 का लेवल को भी ब्रेक नहीं किया। रीजन क्यों, यहाँ पे 4.5-5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और उससे ऊपर यहाँ पे 6.89 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को डिपिक्ट करता है। तो कल के लिए यानी कि मंडे के लिए ये लेवल रेजिस्टेंस रहेगा, ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर 36,500 का लेवल जो अलग ही लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा। अभी सपोर्ट का थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। सपोर्ट का बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 35,800 का लेवल जो हमें इमीडिएटली स्पॉट मनी पे सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद 35,500 का लेवल जहां पे आपको 9,80,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट मिलता है, एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मिड वैल्यू पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट यहाँ पे एटलीस्ट 35,700 के लेवल पे आपको 3.5 लाख के ऊपर ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है, जो बाजार के लिए एक और सपोर्ट है, ठीक है। 35,100, 200 और 300 ये तीनों लेवल पे अगर आप देखेंगे 3,10,000, 3,40,000, 3,40,000 के आसपास मेनली अगर आप देखेंगे ये दो लेवल पे आपको एवरेजली 3,40,000 के आसपास आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मिलता है, जो बाजार के लिए एक ब्लॉक सपोर्ट बना हुआ है। अभी इंटरेस्टिंग वाला जो चीज मैंने छोड़ा था उसके ऊपर नजर डालते हैं और वो था 35,800 का लेवल जहां पे दोनों तरफ, इस तरफ भी 5,05,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहाँ पे 5,72,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो सीन ऐसा है कि इस तरफ और इस तरफ में क्या कंपटीशन है बुल बेयर का वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों देखिए ये इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है, जिस वजह से ये अभी के लिए एज ऑफ नाउ आपके लिए सपोर्ट बना हुआ है। ये आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन है जो अभी के लिए आपके लिए सपोर्ट बना है, और अगर मंडे बाजार इसके नीचे एक कदम भी बढ़ता है तो क्या होगा, ये इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन हो जाएगा जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बनेगा। और ये जो आउट ऑफ मनी एज ऑफ नाउ नहीं है, बट मंडे अगर बाजार इसके नीचे चला जाता है तो आउट ऑफ मनी बन जाएगा, ये येलो जोन से व्हाइट जोन पे आ जाएगा, तो यहां पे आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। बाजार इसके ऊपर बंद है बिकॉज यहाँ पे 72,000 का एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जो बाजार को सपोर्ट दिया है, जिस वजह से आज मार्केट इसके ऊपर बंद है। अगर मार्केट में मंडे को यहाँ पे ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिल गया, ऑप्शन राइटर्स देखने को मिल गया, तो फिर बाजार यहाँ पे सपोर्ट को कट करेगा, रेजिस्टेंस को एक्टिवेट करेगा, राइट। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा, इस लेवल पे डेडली ही होगा और इसीलिए मैंने आपको रेंज बाउंड पैटर्न बना के दिया था, ठीक है। ये ब्रॉडर साइड पिक्चर है, अगर नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो मार्केट इस जोन के बीच में फंसेगा, और अगर ऊपर साइड में ट्रेड करता है तो बाजार इस जोन के बीच में मैक्सिमम टाइम फंसेगा, और किस्मत और भी अच्छा है तो मार्केट ये दो लेवल के बीच में फंसेगा, ठीक है। मैंने आपके लिए अभी 3 ग्राफ प्लॉट किया है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। पहला स्मॉल वाला यहां पे मैं मार्क करता हूं, ये आपका सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार इसको एडिट करते हैं, ठीक है। यहां से लेके ये वाला आपका पहला रेंज रहेगा 35,800 से लेके 36,000 का रेंज। दूसरा जो रेंज रहेगा वो रहेगा अगर नीचे की तरफ मार्केट ट्रेड करता है तो ये वाला ब्रैकेट पे रेंज रहेगा, और अगर ऊपर की तरफ मार्केट हल्का सा भी ट्रेड करता है यानी कि 36,000 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक कर जाता है तो फिर ये वाला रेंज पे बाजार रहेगा। बट एज ऑफ नाउ मिड रेंज आपको जो ब्लैक कलर का लाइनिंग मार्क करके दिया है वो आपके लिए कल
तगड़ा, मंडे के लिए एक तगड़ा रेंज बाउंड रहेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑलराइट, तो दोस्तों बात करें निफ्टी 50 मंडे कैसा रहेगा, बट उससे पहले अगर आप देखेंगे आज बाजार 16,238 पे बंद है, 16,238। और अगर आप देखेंगे निफ्टी आज मजबूरी में कोई रिकॉर्ड बना नहीं पाया, हालांकि मार्केट जो प्रीवियस क्लोजिंग था 16,294 उससे थोड़ा सा आज गैप अप मार्केट ओपन दिया 16,304 और मार्केट ने हाई भी बनाया 16,336 और मार्केट का लाइफ टाइम हाई है 16,350 से थोड़ा सा नीचे, 0.5 पॉइंट्स के हिसाब से नीचे है, बट स्टिल 16,350 के आसपास राउंड अबाउट मार्केट का लाइफ टाइम हाई है। तो बाजार थोड़े से के लिए आज नया इतिहास नहीं बना पाया, तो कल क्या मार्केट यानी कि मंडे जब बाजार खुलेगा क्या नया रिकॉर्ड वापस बाजार बनाएगा कि नहीं। तो आज गिरावट का रीजन क्या रहा और वो भी चर्चा करेंगे, मंडे बाजार कैसा रहेगा। बट सबसे पहले आज सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पे मैक्सिमम लाल निशान नजर आया और रेड जोन से ज्यादा अगर आप ग्रीन जोन को नजर डालेंगे तो ज्यादा का तेजी नहीं। यहाँ पे देखिए फ्लैट ग्रीन, यहाँ पे भी फ्लैट ग्रीन, यहाँ पे भी फ्लैट, यहाँ पे भी फ्लैट और यहाँ पे भी फ्लैट ग्रीन नजर आया। रेड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1%, यहाँ पे भी लगभग 1%। तो दोनों जगह पे मीडिया और रियलिटी में 1% गिरावट और फार्मा में 0.5% के आसपास, फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.33% का गिरावट। और गिरावट का एक और कंट्रीब्यूटर रहा आपका आज का रिलायंस इंडस्ट्री, बिकॉज अमेजॉन से जो वो केस लड़ रहा था फ्यूचर रिटेल के ऊपर, वो मर्जर के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का जब केस के ऊपर वर्डिक्ट आया तो अमेजॉन के फेवर पे हुआ, जिस वजह से आज रिलायंस इंडस्ट्री भी लगभग 1.5-2% के नीचे क्लोज है और फ्यूचर रिटेल तो बात ही नहीं करना है, लगभग 9-9.5% के आसपास नीचे बंद है। तो गिरावट का जो खिताब है वो हम देखेंगे, बट उससे पहले आज बचाने वाले खिताब भी देख लेते हैं जिसने बाजार को आज रोक के रखा, ज्यादा ड्रॉप डाउन नहीं दिया। तो एडवांसेस पे 23 कंपनीज, डिक्लाइंस पे 27 कंपनीज है। तो बाजार का जो ऊपर लेने वाला जो स्टॉक्स था वो इंडसइंड बैंक आज भी बम्पर तेजी, अदानी पोर्ट वापस आ गया है पिक्चर पे और आईओसी, उसके बाद टाटा केमिकल का अगर बात करें तो आज तो भयंकर भागा है ऊपर, राइट। तो टेक महिंद्रा भी यहाँ पे है, टाटा कंज्यूमर भी है, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ, एनटीपीसी, मारुति, टीसीएस, बजाज ऑटो, कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक और आपका अगर लूजर देखेंगे तो यहाँ पे सिप्ला आपकी, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री टॉप लूजर 2% का गिरावट, श्री सीमेंट, उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, एचडीएफसी लिमिटेड, एचसीएल टेक, उसके बाद एसबीआईएन, एक्सिस बैंक। तो जो स्टॉक भागा था बैंकिंग स्टॉक्स में आज मैक्सिमम साइड आपको रेड जोन पे नजर आएगा। अगर आप बैंक निफ्टी इंडेक्स पे भी देखेंगे तो भी ऐसा ही नजरिया आपको नजर आएगा। चलिए बात करते हैं मंडे बाजार कैसा रहेगा, डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो कुछ अनहोनी देखने का मन कर रहा होगा आपके मन में, बिकॉज इतना जो तेजी मार्केट ने दिया है, एक ड्रॉप डाउन मिलना चाहिए, ये ही सबके मन में है। बिकॉज हर एक बियर या फिर हर एक मैं कहूं जो चाहते हैं बाजार नीचे गिरे, उनके मन पे ये रहा है सवाल कि बाजार कब करेक्शन देगा। तो दोस्तों करेक्शन का इंतजार नहीं करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, आपको अपना राइट टाइम पे राइट एंट्री, राइट एग्जिट और डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तब आप हमेशा बाजार पे प्रॉफिट बनाएंगे, जिसका एग्जाम्पल और ट्रेनिंग अभी बात करेंगे। निफ्टी मंडे कैसा रहेगा तो चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, राइट। यहां पे देखिए दोस्तों सिंपल लॉजिक है, बाजार ने जिस हिसाब से हाई बनाया था, यहां पे मैंने आपको कल के वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि पहला जब ये वीडियो बना था क्लाउड फॉर्मेशन, मैंने कहा था क्लाउड फॉर्मेशन अगर होता है तो एक और इसके ऊपर वाला सेगमेंट पे रहेगा और तीसरा आपका इस वाले पोजीशन पे रहेगा। अभी आप मेरा बात का भरोसा नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, चलिए मान लेते हैं। तो कल का वीडियो खोले, स्टार्टिंग ऑफ द चार्ट पे जब हमने एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपके लिए ये डायग्राम बना के दिया था दोस्तों कि बाजार इस पोजीशन के बीच पे रहेगा। ऐसा ही सेम टू सेम मैंने आपको कल बना के दिया था और आज आपके सामने नतीजा है, कोई चेंज ऑफ फिगर नहीं है, बिकॉज जो लाइन हमने बनाया था एग्जैक्टली वही लाइन पे अभी भी है, 16,300 16,200 का लाइन है। और मार्केट देखिए सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स को चेंज किया है, फिगर एकदम सही है। अभी मंडे के लिए वापस मैं एक और लाइन प्लॉट करूंगा और वो रहेगा आपका इसके बीचों बीच रहेगा। मार्केट उम्मीद करता हूं कि यहां पे आसपास का ड्रॉप देगा, नहीं तो बाजार अगर छलांग लगाता है तो इस जोन के आसपास का एक रहेगा, यानी कि नया रिकॉर्ड मंडे बनने का चांस थोड़ा सा कम है। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो 80% से भी ज्यादा चांस आपका नहीं है बनने का, यानी न्यू रिकॉर्ड बनने का चांस 80% नहीं है। अगर 20% में कुछ कमाल कर दिया तो अलग बात रहेगा। अभी अगर चांस नहीं 80% का तो क्या चांस है? चांस है दोस्तों एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने का। रेंज बाउंड ट्रेड का अगर बात करें तो मार्केट मंडे को एक लेवल्स में आपके सामने मार्क कर देता हूं, आप उसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस था आज के लिए भी अगर आप देखेंगे बाजार उसको आज इसके ऊपर यहां पे गया था, इस लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन किया,
जो आपका 16,300 था, बट क्लोजिंग बेल तक हेवी ड्रॉप डाउन रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया और बाजार को 16,300 से नीचे 16,250 के नीचे भी लेके आया था। और फाइनली अगर आप देखेंगे क्लोजिंग बाजार किसी तरह से 16,200 के ऊपर बना पाया, यानी कि यहाँ पे दो लेवल ऑफ सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया और वो था आपका 250 और उसके ऊपर 300। अभी 250 300 क्या, यहाँ पे 16,000, यहाँ पे भी 16,000 डाल दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मंडे के लिए बाजार का सबसे पहला लेवल ऑफ टारगेट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सपोर्ट क्या रहेगा, चलिए बात करते हैं। पर उससे पहले 16,238 से बाजार बंद है, तो हमारा मिड पॉइंट बेस्ड ऑन दिस चार्ट आपको दिख रहा होगा वो है 16,250। जी हाँ, यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा 16,250 है। मैं इसको थोड़ा सा लिख देता ताकि आपको समझ में आए। 16,250 हमारा मिड पॉइंट है और अगर आप देखेंगे करेक्शन के हिसाब से चलेंगे तो 16,230 यहाँ पे एक और मिड पॉइंट का रेंज रहेगा। तो 16,200 पॉइंट्स 250 से लेके 16,230 के बीच में मिड जोन है। अभी मार्केट क्या है, इसके बीच में बंद है 16,238, बट नीचे के लेवल पे मार्केट बंद है। अपर साइड में कल के लिए यानी कि मंडे के लिए टारगेट रहेगा 16,300 का लेवल अगर बाजार पार कर दिया, बट उससे पहले अगर आप उससे पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया गलती से 16,250 और यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा 16,230 का लेवल। ये हमारे लिए मिड जोन है दोस्तों। और मार्केट अगर कल जंप करता है तो मानिए कि मंडे जगह जंप करता है तो सबसे पहला टारगेट 16,250 को ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो 16,270 हमारा पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद 16,290, आप चाहे तो 16,300 को भी पकड़ के चलेगा, बट मैं जनरली 10 पॉइंट नीचे टारगेट को रखना ज्यादा पसंद करता हूं, बिकॉज मैक्सिमम लोग 16,300 पे अगर एग्जिट करेंगे तो बाजार पहले ही शायद यू टर्न ले सकता है। तो इस वजह से 16,290 एक और टारगेट सेट करेंगे। अगर इसके ऊपर ब्रेक किया तो 320 के आसपास हमारा चौथा टारगेट रहेगा और उसके बाद 16,350। अगर मार्केट 16,350 तक का रैली कर दिया तो नया इतिहास बनेगा, ठीक है। बट नीचे की तरफ अगर मार्केट ट्रेल करता है और इस लेवल ऑफ मिड पॉइंट के नीचे अगर डेविएट करता है तो हमारा नीचे साइड का टारगेट या फिर सपोर्ट आप पकड़ के चलिए, वो रहेगा 16,200। बट इससे थोड़ा सा 20 पॉइंट नीचे अगर कटना चाहता हूं मैं तो 16,280 हमारा 180 हमारा लेवल रहेगा, राइट। 180 हमारा लेवल रहेगा एक और, जो हमारे लिए टारगेट बनेगा अगर हम लोग पुट ऑप्शन साइड में खेलते बाजार नीचे जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल टारगेट रहेगा 16,150 के लेवल का, 150 का लेवल रहेगा। उसके बाद रहेगा 16,000, अगर आप देख सकते हैं 16,130 का लेवल हमारे लिए रहेगा। तो ये लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, कल बाजार के लिए माने कि मंडे बाजार के लिए ये टारगेट सेट रहेगा। अभी बात करेंगे इंडिकेटर्स का, उसके बाद ऑप्शन पेज पे आएंगे। डायरेक्टली इंडिकेटर के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आज मार्केट ने जिस हिसाब से गिरावट दिया है, स्टॉकिस्टिक आपका लोअर हिट किया है, यानी कि बिलो द बेल्ट जाने का कोशिश किया, बट हल्का सा बाउंड बैक करके आया है। बट ओवरऑल एज ऑफ नाउ सेल सिग्नल कंट्रीब्यूटेड है। कैंडल वाइज अगर बात करें, यहाँ पे रेड कैंडल की जगह पे ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पे मजबूरी बाय सिग्नल देना पड़ेगा। बट बुलिंजर बैंड के लोअर लेवल 16,235 उसको यहाँ पे ब्रेक किया है और फाइनली क्लोजिंग बेल उसके ऊपर दिया। मिड लेवल 16,260, अपर लेवल 16,280। अभी सोचिएगा जो मैंने आपको टारगेट दिया 16,280 290 क्यों दिया था, बिकॉज अपर बैंड के हिसाब से दिया था, ठीक है। अभी लोअर जो आपका आरएसआई है उसका बात करें 47 के वैल्यू के आसपास है। 45 के नीचे अगर होता है तो सेल इंडिकेट आएगा, 47 पे है तो यहाँ पे अभी भी न्यूट्रल पोजीशन बना हुआ है। चलिए ये रहा आपका 15 मिनट चार्ट के ऊपर। आप बात करेंगे एक बार ऑप्शन पेज के ऊपर आ जाते हैं, डायरेक्टली मंडे बाजार कैसा रहेगा। बट उससे चलिए बात करते हैं ऑप्शन पेज के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन पेज हमने देखा एनएससी के साइड पे, जो कि ठीक से अपडेट नहीं था, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूं तो निफ्टी का भी स्पॉट मनी गलत है एनएससी के साइड पे, बिकॉज ये आपका क्लोजिंग प्राइस से बिलो द बेल्ट है। यानी कि अगर बात करें तो अपस्टॉक के अकाउंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन जिन का पेज को ओपन करेंगे तो आपको स्पॉट मनी 12 अगस्त का एग्जैक्टली करेक्ट दिखेगा, जो आपका 16,250 पे है। अभी यहाँ पे सिंपल है, अगर आप एनएससी को यूज करते हैं और अपस्टॉक को यूज करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए चेंज इन ओआई और ओआई इंटरेस्ट बिल्डअप जो है आपको एक ही कॉलम पे दिखेगा। नीचे वाला लेवल चेंज है, ऊपर वाला ओआई है, बट यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज है और टोटल आपको मिल जाता है ये वैल्यू वाइज, ठीक है। और अपस्टॉक में आपको ऐसा मिलता है, एनएससी के साइड पे जाएंगे तो आपको सिर्फ वहां पे लॉट वाइज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिलता है, ठीक है। इसलिए आपको नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 16,200 का बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 29,50,000 60,000 के आसपास है, जो कि बाजार के लिए काफी हेल्पफुल रहा और मार्केट को इसलिए आज इसके ऊपर बंद होने में कैपेसिटी रखा है। दूसरी तरफ 16,250 का अगर बात करें तो यहाँ पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो एक रेजिस्टेंस है,
और काउंटर पे भी 11,28,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो मार्केट के लिए एज ऑफ नाउ इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन की वजह से रेजिस्टेंस साइड पे ही हमें पकड़ना पड़ेगा। बट मंडे अगर बाजार इसके ऊपर एक कदम भी बढ़ जाता है तो यहां पे रेजिस्टेंस कट होकर सपोर्ट बन जाएगा, याद रखिएगा। दूसरी तरफ सपोर्ट के जगह पे रेजिस्टेंस का अगर फिर से बात करें तो 16,300 का लेवल जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, कोई 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहां मिलता है 35,49,000 के साथ। तो टारगेट इसलिए हमने इसको सेट किया है। इसके ऊपर अगर 16,350 तक भागता है तो देखिए कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे नहीं है, rather 16,400 के लेवल पे आपको 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मिलता है, जो एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद 16,500 का लेवल जहां पे आपको 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट मिलता है, तो एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे है। राइट, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि बाजार इतना ऊपर भागे, बट एक एक्सपेक्टेड अगर मार्केट जंप करता है तो अलग बात है। बट एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेड ये है कि बाजार मंडे एक रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है। अगर ऊपर भाग गया तो अलग बात है, नीचे गिर गया तो अलग ट्रेड स्टाइल हम करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही लिख के दिया था, दोनों तरफ लेफ्ट राइट पे लिख के दिया था। ठीक है, अभी सपोर्ट बात करेंगे 16,000 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको 30,63,000 का सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फॉलोड बाय 16,200 का लेवल जहां पे 29,50,000 से ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और मिड लेवल पे 16,100 का लेवल जहां पे 20,88,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो राइट, तो ये आपके सपोर्ट लेवल है। मंडे अगर बाजार हल्का सा डिप देता है, 16,200 को ब्रेक करता है तो 16,100 तक का गिरावट रहेगा, इसलिए हमने टारगेट 16,100 सॉरी यहां पे अगर आप देखेंगे हमने टारगेट सेट किया था 16,130 का टारगेट हमने लोअर राइट पे सेट किया, बिकॉज 16,100 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ज्यादा है, तो मार्केट साइड यहां से एक बाउंस बैक वापस ऊपर की तरफ कर सकता है। ठीक है, ये प्रेडिक्शन के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, अगर नीचे गिरेगा तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे, और ये सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा अगर आप कोई भी ट्रेड हम लेते हैं तो। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच। बट एक चीज को आप याद रखिएगा कि मार्केट भले फ्लैट हो तो दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होता है। देख लीजिए यहाँ पे भी आपको मिलेगा, इसका एग्जांपल आप चाहे तो एनएससी के साइट पे देख लीजिए, दोनों तरफ का प्रीमियम आपका कट ऑफ होता है मैक्सिमम साइड, और मंडे तो इसी का दिन होता है रेंज बाउंड ट्रेड का, और अगर रेंज बाउंड ट्रेड बाजार करता है तो बाजार क्या करेगा, दोनों तरफ का प्रीमियम को कट ऑफ करेगा। तो सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा, राइट। और उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए।